हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हम यहाँ पर करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस एमसीक्यू। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 4 होने वाला है। अगर आपको उसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है दो पार्टी के द्वारा किसी डिस्प्यूट यानी किसी विवाद को समझाने के लिए, किसी विवाद को सॉल्व करने के लिए जिसको नियुक्त किया गया है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही पता लग जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: आर्बिट्रेटर, वैल्यूअर, ऑडिटर और ब्रोकर। तो बताइए इसमें किसका, ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए सारा का सारा ऑप्शन हम एनालिसिस करते हैं। देखिए आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेटर का मतलब वो हिंदी में कहते हैं मध्यस्थ। अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु इज चूजन, जिसको चुना गया है टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट यानी किसी विवाद को सेटलमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को शांत कराने के लिए, सेटल कराने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। ओके। और वैल्यूअर क्या होता है। वैल्यूअर अ पर्सन हु जॉब इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज टू बी परचेज, यानी एक ऐसा आदमी जिसका काम है किसी चीज़ की एस्टिमेट करना, किसी चीज़ की वैल्यू को एस्टिमेट करना जिसे खरीदा जाना है। मतलब कोई सामान जो है उसको खरीदा जाना है तो उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना कि ये सामान कितने तक जाएगा, उसको बोलते हैं वैल्यूअर। और ऑडिटर क्या होता है। अ पर्सन हु जॉब इज टू एग्जामिन अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच करना कौन क्या कहलाता है, ऑडिटर कहलाता है। तो ऑडिटर का मतलब हिंदी में बोलते हैं लेखा जोखा। और ब्रोकर क्या होता है। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स थिंग्स शेयर इन बिजनेस फॉर अदर, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी बिजनेस में चीज़ों को खरीदता है, बेचता है दूसरों के लिए, फॉर अदर्स, उसको कहते हैं ब्रोकर। तो आपने ब्रोकर तो अक्सर सुना होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि एक ऐसा आदमी जिसको विवाद सुलझाने के लिए दो पार्टी के द्वारा चुना गया, उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर बोलेंगे, यानी मध्यस्थ बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, यानी छोटे एनिमल्स की जो एक फैमिली होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपका नेस्ट, क्लच, ऑफस्प्रिंग और ब्रूड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसके बाद हम लोग इसका पहले ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। पहला ऑप्शन है नेस्ट। तो नेस्ट मतलब आप जानते हैं अ स्ट्रक्चर दैट अ बर्ड बिल्ड्स टू कीप इट्स एग एंड बेबीज, मतलब नेक्स्ट का मतलब हिंदी में घोंसला कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे चिड़िया के द्वारा बनाया जाता है अपने अंडों और अपने बच्चों को रखने के लिए। क्लच क्या होता है। क्लच का मतलब हिंदी में झुरमुट बोलते हैं, या वैसे एक क्लच होता है, क्लच का मतलब चंगुल कह सकते हैं। पावर आप पावर आर कंट्रोल ओवर समबडी, यानी किसी के ऊपर कंट्रोल दिखाना या उसके ऊपर पावर दिखाना क्या कहलाता है, क्लच कहलाता है। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं क्लच का मतलब चंगुल। ओके। ऑफस्प्रिंग क्या होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है अ चाइल्ड आर चिल्ड्रेन, यानी कोई बच्चा या बच्चे। द यंग ऑफ एन एनिमल, मतलब किसी एनिमल का जो बच्चा है या बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑफस्प्रिंग, हिंदी में वंशज बोलते हैं। और ब्रूड क्या होता है, ऑल द यंग बर्ड्स दैट बिलोंग्स वन मदर, मतलब एक ही माँ से बिलोंग करने वाले जो सारे बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं ब्रूड। तो यहाँ पर ऑल द यंग बर्ड मतलब जितने भी बच्चे हैं सब उनका परिवार बन जाएगा कि नहीं। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि फैमिली ऑफ यंग बर्ड। तो यहाँ पर बोला कि अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड क्या कहलाएगा, ब्रूड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने सारा का सारा ऑप्शन आपको बता दिया ना। ब्रूड क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, मतलब एक डीप गहरा मेटल का पॉट फॉर कुकिंग ओवर एन ओपन फायर, जिसको खुली आग पर या खुली खुली लपटों के ऊपर रख करके पकाया जाता है जिस बर्तन में, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका है बैरल, स्केलेट,
काल्ड्रन और केटल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। देखिए बैरल क्या होता है, बैरल आप जानते हो, बैरल को हिंदी में पीपा बोलते हैं। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द ऑयल इंडस्ट्री, स्पेशली 159 लीटर्स के लिए यूज किया जाता है बैरल। तो बैरल तो इसका आंसर होगा नहीं। बैरल का मतलब क्या होता है, मतलब किसी इंडस्ट्री में जो मापन की एक इकाई होती है लगभग 159 लीटर की होती है, उसको बैरल बोलते हैं। और स्केलेट क्या होता है, आई स्मॉल मेटल कुकिंग पॉट विद लॉन्ग हैंडल टाइपिकली हैविंग लेग्स, मतलब एक छोटा सा बर्तन होगा और उसमें भोजन पकाया जाता है। जैसे उसको हम बोल सकते हैं पैन बोल सकते हैं ना, पैन की तरह होता है, ऐसे होता है, उसको हम स्केलेट बोलते हैं। लेकिन ये छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखना। कार्ल्टन क्या होता है, अ लार्ज, एक बड़ा सा डीप मेटल पॉट दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग थिंग्स ओवर अ फायर, मतलब आग के ऊपर रख करके बड़ा सा जो बर्तन होता है उसको जिसमें पकाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कार्ल्टन बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र बना दे रहा हूँ। जैसे अगर आप मीट उट खाने गए होंगे किसी जो मुसलमान लोग होते हैं उनके यहाँ इतना बड़ा बड़ा हंडा होता है ना, तो उस पर रख करके पकाया जाता है, तो उसको कार्ल्टन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्ल्टन क्या होता है, एक बड़ा सा बर्तन जिसको आग के ऊपर रख करके भोजन पकाया जाता है। और केटल क्या होता है, अ कंटेनर विद लिड यूज टू बॉइलिंग वाटर, मतलब एक कंटेनर जिसमें ढक्कन होता है उसमें पानी उबाला जाता है, उसको केटल बोलते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला लार्ज डीप मेटल यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल्टन हो जाएगा। कार्ल्टन क्या होता है, बड़ा, हिंदी में बोल सकते हैं हांडा, क्या बोल सकते हैं, हांडा बोल सकते हैं। बड़ा सा बर्तन होता है जिसको आग के ऊपर रख करके भोजन पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट, मतलब फूलों की एक व्यवस्थित रूप जिसको सामान्यतः प्रेजेंट के रूप में दिया जाता है, उपहार के रूप में दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गार्लैंड बोलेंगे कि बुके बोलेंगे कि रीद बोलेंगे या बंडल बोलेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर, फिर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। बताइए गार्लैंड होगा कि बुके होगा कि रीद की बंडल। गार्लैंड क्या होता है, गार्लैंड का मतलब होता है अ सर्कल ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का एक सर्कल, एंड लिप्स, या फूलों और पत्तियों का एक सर्कल, दैट इज वर्न, जिसे पहना जाता ऑन हेड और अराउंड द नेक, मतलब जिसे गर्दन में या सिर पर बांधा जाता है, पहना जाता है, उसको हम गार्लैंड बोलते हैं। ठीक है। बुके क्या होता है, बुके का मतलब अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का एक गुच्छा, दैट इज अरेंज, जिसको अरेंज किया गया इन अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव वे में। और इसका यूज, बुके का यूज जो है उसको हम किसी को उपहार देने के रूप में करते हैं ना, फूलों का बुके होता है, गुलदस्ता हिंदी में बोलते हैं इसको। रीद क्या होता है, ये भी फूलों का होता है। अ सर्कल ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों का एक सर्कल, एंड लिप्स, या फूले और पत्तियों का, स्पेशली वन दैट यू गिव टू फैमिली ऑफ समबडी हु हैज डाइड, मतलब जो व्यक्ति मर गए हैं उनके परिवार वालों को आप देते हैं, उसको रीद कहते हैं। जैसे कोई आदमी जब मर गया होता है तो देखे होंगे मूवी में ला करके उसके पैरों के पास ऐसे फूलों की माला चढ़ा देते हैं ना, तो उसको रीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीद बोलते हैं। बुके क्या होता है, जिसको हम किसी को उपहार देते हैं। गार्लैंड क्या होता है, जिस माला को लोग पहनते हैं। और बंडल क्या होता है, बंडल का मतलब किसी भी चीज की ढेर सारी संख्या। बंडल क्या है, अ नंबर ऑफ थिंग्स टाइड आर फोल्डेड टुगेदर, मतलब ढेर सारा चीज अगर बांध दिया, जैसे लकड़ी है ऐसे ऐसे बांध दिया गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बंडल बोलेंगे। तो बंडल आप समझ गए होंगे, सारा का सारा ऑप्शन मैंने बता दिया। क्वेश्चन बोला था कि एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट, मतलब जिसे उपहार के रूप में दिया जाता है। तो उपहार के रूप में किसे दिया जाता है, रेत दिया जाता है, ये तो मृतक व्यक्ति को दिया जाता है। बुके दिया जाता है, तो बुके हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज डीप पॉट यूज फॉर बोथ इन वुमेन एंड एज अ सर्विंग वेसल, मतलब एक बड़ा सा डीप गहरा सा पॉट, मतलब बर्तन, बोथ, इसका यूज किया जाता है सर्विंग, सर्विंग के लिए यूज किया जाता है, और इसको कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर कुकिंग होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड मिस हो गया है। मतलब एक ऐसा बर्तन जिसको पकाने के लिए भी यूज किया जाता है और कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, कैसरोल, कार्ल्टन, स्केलेट, सॉसपैन। तो आई थिंक आप इसका आंसर बता दिए होंगे, क्योंकि मैंने सारा का सारा ऑप्शन एनालिसिस करा दिया था। फिलहाल एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कैसरोल क्या होता है, अ लार्ज डिश ऑफ earthenware or glass with a lid for cooking and serving food,
इस बात को ध्यान रखना है। कुकिंग एंड सर्विंग मतलब एक बड़ा सा भोजन पकाने का बर्तन है जिसको कुकिंग और सर्विंग दोनों मतलब पकाने के लिए भी और उसमें भोजन देने के लिए भी यूज किया जाता है। और कार्ल्डन, कार्ल्डन क्या होता है? अ लार्ज डीप मेटल पॉट दैट इज यूज फॉर कुकिंग थिंग्स ओवर अ फायर। मतलब एक बड़ा सा बर्तन होगा लेकिन उसका यूज केवल कुकिंग के लिए किया जाएगा। स्केलेट मैंने आपको बताया था, अ मेटल कुकिंग पॉट विद लॉन्ग हैंडल टाइपली लेग्स मतलब एक छोटा सा, ये छोटा सा बर्तन है, इसका भी यूज भोजन पकाने के लिए किया जाता है। सॉस पैन आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। पैन क्या होता है? अ डीप स्टोवन पैन विद अ लॉन्ग हैंडल एंड यूजुअली अ लिड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसका यूज बोथ यानी खाना पकाने के लिए भी और उसको परोसने के लिए भी किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कैसरॉल। क्या बोलेंगे? कैसरॉल। दोनों वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉल्ड्रन, और ये क्या है? कैसरॉल है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? देखो, कॉल्ड्रन का यूज हम केवल कुकिंग के लिए करते हैं, केवल कुकिंग, ओनली फॉर कुकिंग, ओके। जबकि कैसरॉल का यूज कुकिंग और सर्विंग दोनों के लिए किया जाता है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कॉल्ड्रन केवल कुकिंग के लिए, कैसरॉल कुकिंग और सर्विंग दोनों के लिए। तो यहीं पर हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था, तो आंसर हो जाएगा कैसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फ्लावर्स आर लीव्स वूवन टुगेदर इन सर्कल फॉर प्लांसिंग ऑन कैफिन आर ग्रेव। यानी फूल या पत्तियों को गूंथा गया है इन अ सर्किल, एक सर्किल में, प्लांसिंग ऑन कैफिन आर ग्रेव मतलब किसी की ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, किसी की कब्र पर रखने के लिए जो माला बनाई गई उसको क्या कहेंगे बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो सारा का सारा ऑप्शन सेम सेम आ गया है। तो क्या होगा? पंच होगा कि रीद होगा कि बुके होगा कि गार्लैंड होगा? एक बार फिर से बता दे रहे हैं। गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला, मतलब अ सर्कल ऑफ फ्लावर एंड लीव्स दैट इज वॉर्न ऑन द हेड अराउंड द नेक, मतलब जिसको सिर या गर्दन के आसपास पहना जाता है उसको गार्लैंड बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं माला। बुके क्या होता है? बुके अ बंच ऑफ फ्लावर दैट इज अरेंज इन अट्रैक्टिव वे टू गिव समवन एज प्रेजेंट, मतलब फूलों का एक गुच्छा जिसको लोगों किसी को उपहार के रूप में दिया जाता है उसको बुके बोलते हैं, हिंदी में गुलदस्ता बोलेंगे। रीद क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अ सर्कल ऑफ फ्लावर एंड लीव्स स्पेशली वन दैट यू गिव टू फैमिली समबडी हु हैज डाइड, मतलब जो मर गया है उसके परिवार को या उसको देने के लिए जो एक माला बनाई गई है उसको रीद बोलते हैं। बंच क्या होता है? बंच मतलब अ नंबर ऑफ थिंग्स यूजुअली सेम टाइप ऑफ फास्ट एंड आर ग्रोन टुगेदर। बंच का मतलब होता है हिंदी में इसको गुच्छा बोलते हैं। तो बंच में नंबर ऑफ थिंग्स मतलब ढेर सारी चीज़ें सेम टाइप, मतलब वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए जिसको फास्टन बांधा गया है एक साथ। जैसे चाबी, चाबी सब एक, अब ऐसा तो है ना कि चाबी में आप कुछ मोबाइल भी बांध दोगे, ऐसा नहीं होता ना। तो बंच या अंगूर के गुच्छे को भी क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि फ्लावर या लीव्स जिसको सर्कल किया गया है किसी कैफिन या ग्रेप पर रखने के लिए, तो ग्रेप पर रखने का मतलब जो आदमी मर गया है उसके लिए यूज किया जा रहा था। और जो फूल या माला हम किसी मरे हुए व्यक्ति के परिवार को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको रीद ही तो बोलते हैं ना। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन में यहाँ क्वेश्चन है वही चीज एनालिसिस में भी डालूंगा, एनालिसिस में उसका अलग ही रहता है। तो रीद का मतलब क्या होता है? रीद का मतलब हो जाएगा पुष्पांजलि। नेक्स्ट वर्ड है अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब एक ऐसा व्यापार जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपका इलिक्ट, इनक्रेडिबल, इल्यूसिव या इनेप्ट। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऑप्शन देखते हैं। इलिक्सिट दैट इज कंट्री टू लॉ, मतलब जो नियम के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका एलिसिट। एलिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? जो नियम के विरुद्ध होता है। ओके, और इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, हिंदी में बोलते हैं अविश्वसनीय। इल्यूसिव क्या होता है? इल्यूसिव का मतलब होता है नॉट रियल आर जेन्युइन डिस्पाइट अपियरिंग टू बी सो, मतलब इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रमणकारी। आपने इल्यूजन सुना होगा ना, वही है इल्यूसिव। तो मतलब वो रियल या जेन्युइन नहीं होगा जैसा कि वो दिख रहा है। नॉट, और इनेप्ट का मतलब होता है नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, मतलब इनेप्ट का मतलब नौसिखिया होता है, जो किसी चीज़ को अभी अच्छे से नहीं कर सकता उसको इनेप्ट बोलते हैं। तो जो नियम के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलेंगे भाई बताइए?
जो नियम के विरुद्ध होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इलिसिट बोलेंगे। इलिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? जो नियम के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू गिव अप द थ्रोन, यानी अपने थ्रोन को त्याग देना, अपने सिंहासन को त्याग देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका कंसाइन, एब्डिकेट, यूसर्प और बिक्विथ। क्या कहलाएगा इसमें? कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन को हम एनालिसिस करते हैं। कंसाइन का मतलब क्या होता है? कंसाइन का मतलब होता है टू पुट आर सेंड समबडी समवेयर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए। गेट रीड ऑफ ये एक इडियम्स है। किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए किसी व्यक्ति को कहीं पर भेज देना क्या कहलाता है? कंसाइन कहलाता है। एब्डिकेट क्या होता है? टू गिव वंस अथॉरिटी आर थ्रोन, मतलब अपने अधिकार या अपने सिंहासन को त्याग देना एब्डिकेट कहलाता है। यूसर्प क्या होता है? टू टेक समबडीज पोजीशन, किसी की पोजीशन को ले लेना, एंड पावर, उसकी पावर को ले लेना, विदाउट हैविंग द राइट, बिना अधिकार हुए, टू दिस, इस बात का मतलब आपके पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसके पावर और उसकी अथॉरिटी को ले लिया, तो यूसर्प। और बिक्विथ क्या होता है? बिक्विथ का मतलब होता है टू अरेंज समथिंग टू बी गिवन समबडी आफ्टर यू हैव डाइड, मतलब आपकी मृत्यु के बाद किसी को आपकी सारी की सारी चीजें दे देना, वसीयत कर देना, आपका बिक्विथ कहलाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपना थ्रोन त्याग देना क्या कहलाएगा? एब्डिकेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरली डेथ फॉर सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वॉलंटरीली, इच्छापूर्वक अपने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन है मार्टियर, डिप्लोमेट, फैनेटिक और पैट्रियट। हालांकि आंसर मार्टियर होगा। मार्टियर का मतलब क्या होता है? शहीद। जो अपने देश के लिए मर मिटा है वो क्या कहलाएगा? मार्टियर कहलाएगा। ऑप्शन फिलहाल इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्टियर का मतलब अ पर्सन हु वॉलंटरली सफर डेथ, मतलब जो अपने देश के लिए सफर करते हुए मर गया। डिप्लोमेट क्या होता है? डिप्लोमेट का मतलब अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिप्लोमा स्पेशली डॉक्टर सर्टिफाइड एज अ स्पेशलिस्ट बाय बोर्ड एग्जामिनर्स, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए कहा जा रहा है। फैनेटिक क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैनेटिक का मतलब अ पर्सन हु इज वेरी enthusiastic about something and may have extreme dangerous opinion स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, मतलब रिलीजन या पॉलिटिक्स के मामले में उसका कोई एकदम खतरनाक ओपिनियन है, मतलब जो है वही है, वो कहलाता है फैनेटिक। हिंदी में बोलते हैं कट्टर। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो किसी रिलीजन या पॉलिटिक्स के मामले में अपना एक कट्टर ओपिनियन रखता है वो फैनेटिक कहलाता है। पैट्रियट आप जानते हैं, पैट्रियट का मतलब क्या होता है? पैट्रियट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स आर हर कंट्री एंड रेडी टू डिफेंड इट, मतलब जो अपने देश की सेवा के लिए, जो अपने देश से प्रेम करता है उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो क्वेश्चन में था कि जो देश के लिए मर मिटा वो क्या कहलाएगा? मार्टियर कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिफरेंट है, एकदम उदासीन है टू आर्ट, कला और कल्चर के मामले में, आर्ट और कल्चर से एकदम इंडिफरेंट होता है, उसको हम बोलते, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपका फिलंडरर, साइनिक, फिलिस्तीन और साइंटिस्ट। बताइए क्या होगा? तो हालांकि इसका आंसर जो है वो फिलिस्तीन होगा। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं, सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे। फिलंडरर क्या होता है? फिलंडरर का मतलब प्रेमी या इश्कबाज होता है। A man who has many sexual relationship without intending to be emotionally involved, मतलब किसी से बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए बहुत से लोगों के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना हुआ है, उसको फ्लेंडरर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे इश्कबाज या प्रेमी टाइप का। आपके गांव में ऐसे बहुत से लोग होंगे ना, आवारा टाइप के। तो फ्लेंडरर का मतलब क्या होता है? समझ गए होंगे आप लोग। साइनिक क्या होता है? साइनिक का मतलब होता है निंदक, यानी एक ऐसा पर्सन जो हर, अगर कोई आदमी आपके लिए कुछ काम कर देगा अच्छा तो वो कहेगा ना ना ना, इसका कोई स्वार्थ रहा होगा तभी इसने अपने काम किया, नहीं तो ये मेरी मदद नहीं करता। इंग्लिश में देख सकते हैं। बाकी अ पर्सन बिलीव्स दैट पीपुल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रेदर दैन टू हेल्प अदर, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है कि पीपुल डू ओनली थिंग्स, लोग काम को तभी करते हैं फॉर देमसेल्फ, केवल अपने लिए, रेदर दैन हेल्प अदर, मतलब दूसरों की
हेल्प की अपेक्षा, दूसरों की हेल्प नहीं बल्कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोग कहेंगे अपने फ़ायदे के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें सबका फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट लाइक द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक इटीसी, मतलब जिसको आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको पसंद नहीं आती है, उसको फिलिस्तीन बोलते हैं। ठीक है। और साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट का मतलब अ पर्सन हु स्टडीज आर्ट, टीचर्स साइंस स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो आंसर आपको मैंने बता दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? फिलिस्तीन हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।